Hello students, let's look at the question. The compressibility factor for nitrogen at 330 Kelvin and 800 atm is 1.90 and at 570 Kelvin and 200 atm is 1.10. A certain mass of N2 occupies a volume of 1 decimeter cube at 330 Kelvin and 800 atm. Calculate volume occupied by same quantity of N2 gas at 570 Kelvin and 200 atm. देखिए हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब Z की वैल्यू दे रखी है नाइट्रोजन के लिए जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन और 800 एटीएम प्रेशर है तब Z की वैल्यू 1.90 और सेम जब टेम्परेचर हमने क्या किया 570 केल्विन किया और प्रेशर 200 एटीएम किया तब जिसकी वैल्यू हो गई 1.10। अब हमें दे रखा है कि कुछ मास है सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन है जो 330 केल्विन और 800 एटीएम प्रेशर पर 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। तो हमें बताना है कि सेम क्वांटिटी ऑफ N2 मतलब इतना ही मास अगर नाइट्रोजन का हो और तो 570 केल्विन और 200 एटीएम प्रेशर पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एंड वी हैव 4 ऑप्शंस आल्सो। तो बच्चों हम जानते हैं कि Z जो होता है दिस इज PV अपॉन nRT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब वैल्यू देखिए P की वैल्यू है हमारे पास 800 एटीएम वाला केस ले लें हम, ठीक है। टेम्परेचर हो गया हमारा 330 केल्विन। इस टाइम जो वॉल्यूम है वो है हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब और Z की वैल्यू है जब दिस इज 1.90 तो वैल्यू रख देते हैं हम 1.90 इक्वल्स टू P हो गया 800 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 330, ठीक है। तो इससे हम N की वैल्यू निकालेंगे तो N आ जाएगा हमारे पास N इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 80 यहां से हमने एक कैंसिल कर दें 1 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 1.90 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 33 ये आ गई हमारे पास N की वैल्यू। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है जब टेम्परेचर है हमारा 570 केल्विन प्रेशर है हमारा 2 एटीएम, ठीक है। इस केस में हमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा ये फाइंड आउट करना है। Z है हमारा इस टाइम 1.10। अब हमें N चाहिए तो N नंबर ऑफ मोल्स क्या है देखिए सेम क्वांटिटी ऑफ N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। फर्स्ट केस में ये वाले मोल जो है नंबर ऑफ मोल्स यही क्या रहेंगे सेकंड केस में। तो अगर हम Z की वैल्यू निकालें Z इक्वल टू PV इक्वल टू nRT तो Z हो गया हमारा 1.10, ठीक है। प्रेशर है हमारा 200 एटीएम प्रेशर है बच्चों यहाँ पर 200 एटीएम दिस इज 200 मल्टीप्लाई V हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय N। अब देखिए N है हमारे यहाँ से हम N की नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करते हैं तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं 1.90 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 570 Z इक्वल्स टू PV अपॉन nRT में हमारी ये सेकंड वाले केस की वैल्यू हमने पुट कर दी। N क्या किया यहाँ से किया क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन है बच्चों तो दोनों में क्या रहेगा दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो वही नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब हम इससे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो V आएगा हमारा दिस इज 4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 570 केल्विन एंड 200 एटीएम प्रेशर पर कितनी वैल्यू आ गई वॉल्यूम की 4 लीटर। तो जो हमारा आंसर हो गया देखिए ऑप्शन डी। हियर वी कैन राइट दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन D is exactly matched with our answer. I hope you all understood. Thank you.